डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट पीरियड में पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट उसमें पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, बाकी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था ग्राफ के लिए। तो इसमें तीन टाइप के हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं। एक तो हो गया था बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। लास्ट पीरियड के एंड पे हम लोगों ने किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज हमें जो डिस्कस करना था बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो देखो पीछे टाइम पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी पढ़ लिया था, वेलोसिटी इक्वेशन भी पढ़ लिया था, और आपका एक्सीलरेशन के लिए भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे क्वेश्चन बना था y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर हम लोगों ने मीन पोजीशन से क्या होता टाइम मेजर कर रहे थे, ओरिजिन से यानी मीन पोजीशन से जब मेजर कर रहे थे टाइम को, तो वहाँ पे रिलेशन लिखा था y इक्वल टू a sin ओमेगा t। हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेसिक बेटा वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं। जो डिस्कस करते हैं मेनली वो हम लोग मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं। तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब हम लोगों ने वहाँ पे लिया था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t पढ़ा था। जब हम लोगों ने बेटा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पढ़ा था वीटी ग्राफ, एक सेकंड बेटा, जब हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पढ़ा था वीटी ग्राफ जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वीटी वेलोसिटी के लिए, तो उस केस में इक्वेशन जो अपना बना था, ठीक है, लिखा था हम लोगों ने क्या, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब हम लोगों ने स्टडीज किया था तो उस केस में लिखा था v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। इक्वेशन आपका आया था v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t था। ठीक, फिर जब एक्सीलरेशन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उस केस में एक्सीलरेशन के लिए क्वेश्चन आया था a इक्वल टू, ठीक है, एक्सीलरेशन को आपने a से रिप्रेजेंट कर लीजिए, a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर। a एक्सीलरेशन में बेटा राइट साइड में जो है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू लिखा था माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये तीनों इक्वेशंस हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया था, और डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या ग्राफ जो था वो भी डिस्कस हो गया था। आगे हम लोग को डिस्कस करना था बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो v इक्वल टू लिखते हैं बेटा क्या, a ओमेगा cos ओमेगा t। ये क्वेश्चन आपका था वेलोसिटी, ठीक है, इलास्टिक के लिए आपने क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। v की वैल्यू लिखा था, a ओमेगा क्या होता है आपका cos ओमेगा t के बराबर होता है। अब जब वैल्यू हमारा v की वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t के बराबर है, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे बेटा क्या चीज, आपका वीटी ग्राफ आप डिस्कस करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक, तो देखो कंडीशन पहला लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो v इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा a, ठीक है, ओमेगा कास ओमेगा की वैल्यू लिख लिया बेटा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें स्टडी करना है 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल टी। ठीक, ये ओमेगा कास 2 पाई अपान टी इंटू क्या हो गया स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में, इसको हमने थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया क्वेश्चंस को। ठीक है, जो वेलोसिटी का आपका इक्वेशन था। अब कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग टाइम टाइम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करके हम लोग यहाँ से बेटा रिलेशंस निकालेंगे। तो लेते क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पे पहला पॉइंट लेंगे, एट टी इक्वल टू कितने पे, जीरो पे। टी इक्वल टू जीरो पे जब लेंगे तो यहाँ पे देखो होगा 2 पाई अपान टी इंटू जीरो। ठीक, तो वेलोसिटी का जो मिलेगा हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, v इक्वल टू आएगा बेटा a ओमेगा cos 2 पाई अपान कैपिटल टी टाइम पीरियड है, स्मॉल टी की वैल्यू जीरो, यानी मीन पोजीशन से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी। तो इस केस में ये हमारा बेटा कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा वैल्यू हमारा जीरो, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो v की वैल्यू आएगी बेटा a इंटू ओमेगा के बराबर। पहला केस हो गया, यानी कि जब हमारा क्या पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे होगा, उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू हम इसे कह लेते हैं। ठीक, सेकेंड कंडीशन लेते हैं, एट टी इक्वल टू टी बाई फोर। टी बाई फोर का मतलब हो गया बेटा, ठीक है, कि जब मेन पोजीशन से आपका डिस्प्लेस होना शुरू किया, पार्टिकल मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शुरू कर रहा है, तो स्टीम तक जाने में जो उसे टाइम लगेगा वो आपका टोटल टाइम पीरियड का 1/4 होता है। स्टीम पोजीशन तक जाने में उसे जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 होता है बेटा। तो यहाँ से जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये कंडीशन सेकेंड पॉइंट हमारा होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया था टी इक्वल टू जीरो, सेकेंड पॉइंट हो गया एट टी इक्वल टू टी बाई फोर पे v की जो वैल्यू आएगी आप लिखोगे बेटा a ओमेगा cos 2 पाई अपान टी इंटू
t/4। देखो बेटा टी कैंसिल और ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, यानी π/2। π/2 का मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में जब 0 इसकी वैल्यू आएगी तो टोटल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगा। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, जैसे मीन पोजीशन से जब चलना स्टार्ट करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, सीधे कहेंगे कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा, एक्चुअल में वो एसएचएम तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कंपेरिजन कर सकते हैं। आपने अगर घर में हुक में लगा के झूला झूला हो, या पेड़ पे जो अभी क्या होता है, ठीक है, सावन के झूले पड़ते हैं, तो झूले जब झूलते हैं बेटा तो उस केस में क्या होता है, एक साइड से एक पुश करता है, दूसरे साइड से दूसरा पुश करता है। जब पुश करते हैं, जब पुश करते समय जो हमारा मेन पोजीशन पे होता है, एक मिनट बेटा थोड़ी सी, एक सेकंड के लिए जरा होल्ड रखेंगे आप। हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता तो वेलोसिटी की वैल्यू, यानी कि जब आप एंड पे पहुंचते हो तो उस केस में देखो झूला आपका रुक जाता है, नहीं, वेलोसिटी उस पोजीशन पे 0 हो जाती है। जब रिटर्न बैक हम लोग आएंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग रिटर्न बैक आएंगे तो रिटर्न बैक आने पे कहाँ पे, मेन पोजीशन पे जब पहुंचने वाले होंगे उस समय वेलोसिटी की वैल्यू अगेन, ठीक है, मैक्सिमम होता है। ठीक, मतलब ऑलवेज वेलोसिटी मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। मिनिमम मतलब 0 और मैक्सिमम की वैल्यू ए ओमेगा होता है, साइन की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, बट आपका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए ओमेगा के बराबर होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा ए ओमेगा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, देखो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा, थर्ड पोजीशन जब हम लोग लिखते हैं देखो, तो एट टी की जो वैल्यू होगा वो t/2, ठीक, कितना, t इक्वल टू t/2, तो v की वैल्यू आएगी बेटा ए ओमेगा cos 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू टी बाई कितना हो गया 2। देखो टी कैंसिल होगा बेटा, 2 कैंसिल होगा, cos पाई। ठीक है, जब हम लोग क्या लिखेंगे, cos पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू अगेन आता है बेटा -1। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी -a इंटू ओमेगा के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है बेटा कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस क्या हो रही है, ए ओमेगा। माइनस ए ओमेगा का मतलब क्या हुआ, अगर राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का साइन निगेटिव हो जाएगा। अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी आपका होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसके बेस में हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन बेटा आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पॉइंट आपका बनेगा एट t इक्वल टू 3t/4। अभी बेटा एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पे पहुंचे, फिर आप कहाँ पे पहुंचे, मीन पे पहुंचे, फिर नेगेटिव में हम लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं बेटा, नेगेटिव में आप एक्सट्रीम पे जा रहे हो। तो जब नेगेटिव में एक्सट्रीम पे जाएंगे तो सिचुएशन हमारा ये बनेगा एट t इक्वल टू 3t/4। जब 3t/4 के बराबर आप लेंगे टाइम, तो v की वैल्यू लिखोगे बेटा ए ओमेगा cos 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू 3t/4। ठीक, अब यहाँ पे फिर टी कैंसिल बेटा, और ये हो गया 2, यानी कि आपका वैल्यू आ रही है ए ओमेगा कास 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया बेटा, क्या पाई होता तो 180 होता, 3π/2 240 डिग्री, और जो वैल्यू हमारी आ रही है 270 तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आती है, फिर अगेन इसकी जो वैल्यू हो जाती है क्या, कहाँ पे, जब स्टेज पे पहुंचेंगे फिर वैल्यू नेगेटिव में आपको 0 मिल जाता है। यानी कि कंडीशन सीधा कह लो, आप मीन से चलते हो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, स्ट्रीम पे 0, फिर मीन पे आओगे मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पे हमारा क्या 0, फिर रिटर्न बैक आएंगे मीन पे, फिर हमारा मैक्सिमम मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं एट t इक्वल टू कैपिटल T। v की वैल्यू होगी बेटा ए ओमेगा cos 2 पाई अपान T इंटू क्या, यहाँ पे टाइम t हो गया, टी कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ए ओमेगा cos 2 पाई। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू होती है cos 360, जैसे यहाँ पे लिया था हम लोगों ने, क्या वैल्यू आ रही थी आपके 0, यहाँ पे वैल्यू आ गई क्या, आपका जब वैल्यू लिया यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था π/2 90, फिर आपने लिया क्या, वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे जब लिया
t/2 रखा तो ये हमारा कैंसिल हुआ, टी पाई आ गया, पाई की वैल्यू -1 आ गई, तो ये -a ω हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक, अब वैल्यू हमारा फिर हमें मेन पोजीशन पे आ गया, तो फिर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a ω के बराबर आ जाएगा। तो जैसे अगर हम इसको ले लिया जाए, मेन पोजीशन है, यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलेंगे बेटा, अगर हम इसे यहीं से ले लेते स्ट्रेट पाथ पे, पार्टिकल यहाँ से मूव करते हैं, ये एक्सट्रीम, इधर का साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर का निगेटिव लेते हैं, ओरिजिन है, ये मान लो ए है, ये बी है, इस पॉइंट पे होगा तो वैल्यू हमारी ए ओमेगा के बराबर होगा। अब साइन प्लस माइनस, अब राइट साइड में आप मूवमेंट होगा तो आप प्लस लेना, लेफ्ट साइड में होगा तो बेटा निगेटिव ले लेना, माइनस ले लेना। जब स्टीम पे जाएगा, चाहे यहाँ स्टीम हो चाहे यहाँ स्टीम हो, यहाँ वाला स्टीम जो मिलेगा बेटा t/4 पे मिलेगा, यानी t/4 पे एक बार हमें यहाँ से स्टीम मिलेगा तो वेलोसिटी 0, फिर यहाँ से t/4 करोगे तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो ये फिर वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक आने तो t/4 होगा, लेकिन मीन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टोटल टाइम t/2 आ जाएगा। तो भाई t/4 ये यहाँ से यहाँ जाने, फिर t/4 यहाँ, तो रिटर्न बैक में टोटल टाइम टेकन हो गया हमारा t/2 के बराबर हो गया। फिर ओरिजिन से यहाँ से चलोगे इस पोजीशन पे तो फिर वैल्यू हमारा t/4 होगा बेटा, तो अगेन आपका वेलोसिटी यहाँ पे 0 मिलेगी, यानी 3t/4 पे देखो आपने लिखा होगा वेलोसिटी 0। फिर यहाँ से चल के जब यहाँ पहुंचेगा तो अगेन हमारा बेटा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ω के बराबर। तो जब राइट वर्ड जाओगे तो पॉजिटिव ले आएगा ना, फिर लेफ्ट में लेंगे तो उसका साइन हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड जो होती है वो ω के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं v की वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू हमारा a ω के बराबर हो गया। इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, ये ओमेगा 0 -a ω 0 फिर अगेन a ω। तो एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो इस तरह से बनता है, देखिए ये बेटा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से हम चलेंगे t/4, ओरिजिन पे जो वैल्यू है आपके देखो यहाँ पे मिला है a ω के बराबर, यानी कि ग्राफ यहाँ से ना स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी है और ये टाइम के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो यहाँ से आपका हो रहा है ये पीक वैल्यू होगा। ग्राफ इस तरह से हम बना ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम टाइम दिखा देते हैं बेटा। देखो ये t की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे t की वैल्यू हो गया बेटा t/4, यहाँ पे जब आप लोगे तो ये हो गया बेटा t/कितना 2, यहाँ पे लेंगे अगेन 3t/4 हो गया बेटा, और यहाँ पे जो हो गया अगेन फिर हमारा t के बराबर। तो एक साइकिल के लिए ग्राफ हमने बनाया है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपने ग्राफ बनाया। अगर रिपीटिशन की बात करेंगे फिर यहाँ पे रख लेना 5t/4, फिर वैल्यू हमारे अगेन 0 आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो पार्टिकल है अगर वो क्या एसएचएम कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वीटी ग्राफ जो हम लोग ड्रा करते हैं, तो इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम मीन पे होते हैं और मिनिमम क्या होता है आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। एक बार ग्राफ को आप देख लीजिए, फिर दोबारा हम ठीक है आगे बताते हैं बेटा, एक बार आप देख लो। हो गया बेटा, चलिए ये तो हमारा हो गया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेट कर लेते हैं क्वेश्चन के बेस पे, उसके बाद यहाँ पे हमारा ठीक है ग्राफ एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो एक चीज होती है, आपके क्वेश्चन भैया याद रखिएगा, तभी आपका ग्राफ भी बन सकते हैं, तभी आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल इसके बाद करवा देते हैं, ग्राफ आपको समझा दे पहले फिर। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बनता है, अगला पॉइंट जो बनता है, ठीक, वो आपका होता है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया बेटा, नेक्स्ट आपका होगा एटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। चलिए
एक मिनट, अब फोल्डर थोड़ा डिस्टर्ब है, होल्डर। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बेटा इस एक्सीलेशन समझना ना, ये एक्सीलेशन टाइम ग्राफ, दैट मीन्स एटी ग्राफ आप कह रहे हो। तो यहाँ पे जो हम लोग दिखा रहे हैं बेटा एक्सीलेशन टाइम ग्राफ लिखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप समझ गए। देखिए बातें कर रहे हैं बेटा हम लोग एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का। तो एक्सीलेशन के लिए आपने जब इक्वेशन लिखा था, बेटा, तो ए की जो वैल्यू होती थी, ठीक है, लिखा था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के बराबर लिखा था। उसी क्वेश्चन को क्या एक्सप्रेस करके हम लोग ये करते हैं बेटा, उसी क्वेश्चन के बेस पे इस चीज को हम देखते हैं। एक्सीलेशन ए इक्वल टू होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी। दिस इज द एक्सीलेशन टाइम ग्राफ हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी जो होता है। ये क्वेश्चन बेसिक बन गया। अब यहाँ पे भी ओमेगा को कन्वर्ट कर लिए टाइम पीरियड के टर्म में, ए की वैल्यू आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू क्या, सीधे कर लेते हैं सर, इंटू स्मॉल टी। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं एक्सीलेशन। यहाँ कैपिटल ए बेटा एक्सीलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखेंगे। कैपिटल ए जो है वो एक्सीलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल ए जो होता है बेटा वो इसके एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। केसेस क्या हो रहे हैं, कंडीशन क्या बन रही है, ये तो हमारा हो गया एक्सीलेशन और टाइम के बीच में क्वेश्चन क्या बनेगा वो चीज़ें हमने कर लिया, ठीक। नेक्स्ट केस आपका होगा, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी बनती है अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे पिछले वाले केस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में पिछले पीरियड में पढ़ा था, अभी वेलोसिटी के लिए पढ़ा, सिमिलर उसी पैटर्न पे आप एक्सीलेशन के लिए निकाल लो। एक बार ओरिजिन से स्टार्ट करिए मोशन। हम लोग जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा ये ओरिजिन से है। कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या बन रहा है आपका, वैल्यू जब लिखेंगे तो कैसा बनेगा देख लो। इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं बेटा, जो हमारा इक्वेशन आपका बन रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन आपका है। अब इसके बेस पे हमको ग्राफ ड्रा करना है, इसके बेस पे हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जब आप बनाओगे बेटा तो देखो पहला एट टी इक्वल टू हम लेंगे बेटा जीरो, फर्स्ट केस लेंगे एट टी इक्वल टू जीरो। जब आपका टाइम की वैल्यू हम लोग जीरो ले रहे हैं तो इक्वेशन है ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू जी। टी की वैल्यू क्या लिख लिया बेटा जीरो, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा पूरा। और जब जीरो होगा तो आपको सबको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और जब साइन जीरो का वैल्यू बेटा जीरो होगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हो गया मेन पोजीशन पे जीरो होता है। इसका मतलब जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे आपकी होती है उस समय उस पर एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आती है वो आपकी जीरो आती है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं सेकेंड एट टी इक्वल टू टी बाई फोर। जब टी की वैल्यू आप टी बाई फोर के तक ले लेते हैं तो उस केस में ए की वैल्यू होगी बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी बाई फोर। ये कैंसिल, टू टू आपका कैंसिल हो गया, पाई बाई टू मतलब 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है बेटा, तो वैल्यू आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। जब आपका एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उस केस में आपका जो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन बेटा रिप्रेजेंट करता है कि हमेशा जो एक्सेलेरेशन आपका होता है ना टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। एक्सेलेरेशन की जो क्या डायरेक्शन होता है वो हमारा टुवर्ड्स मीन पोजीशन आपका होता है।
मतलब मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट बनेगा एट टी इक्वल टू टी बाई टू। टी की वैल्यू हम लोग लेंगे टी बाई टू। ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बाई टू। देखो टी टी कैंसिल, टू टू कैंसिल, तो जब टी टी और टू टू कैंसिल हो गया साइन 180 की वैल्यू अगेन जीरो हो जाता है बेटा, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू फिर से जीरो हो गया क्योंकि आप दोबारा मीन पे पहुंच गए। तो अभी हमने पहले एक्सप्रेस किया था कि हमेशा मीन पोजीशन पे जो एक्सेलेरेशन होता है उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा। फोर्थ पोजीशन, जब हम फोर्थ कंडीशन लेंगे तो एट टाइम की जो वैल्यू आपकी हो रही है वो 3t/4 लेंगे। जब 3t/4 लोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन कितना 2 पाई/t इंटू 3t/4। देखो टी टी कैंसिल होता है, ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि वैल्यू आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब होता है बेटा 270 डिग्री, और 270 का मतलब था साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, और माइनस और ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा ए इक्वल टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे साइन पॉजिटिव आने का मतलब क्योंकि अब निगेटिव मीन पे निगेटिव एक्सट्रीम पे आप हो, और निगेटिव एक्सट्रीम पे है तो आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो होगा मीन की तरफ होगा, तो मीन की तरफ तभी होगा जब वहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव पॉइंट पे हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू हमारा दे। ठीक, नेक्स्ट के हिसाब से ले लो, अगला कंडीशन बनाते हो तो एट टी की जो वैल्यू आएगी वो टी हो जाएगा। जब टी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, टी के बराबर आ रही है, तो सिचुएशन में क्या आएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/, फिर वही टी इंटू टी, टी टी कैंसिल, और अगेन वैल्यू हमारा आ गया साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और साइन 60 वैल्यू फिर अगेन जीरो हो जाता है, तो एक्सीलेशन माइनस हो जाएगा बेटा, कितना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये फिर अगेन कहाँ पहुंच गया, मीन एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब मीन से एक्सट्रीम गया था, एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम फिर मीन, तो दैट मीन्स आपका क्या मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे ऑलवेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलेरेशन होता है प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है। अब प्लस कब होगा, जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे रहेंगे, माइनस कब होगा, जब हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रहेंगे। तीन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसके बेस पर आप दिखा देते हैं एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो डिस्प्लेसमेंट लाइक बन रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में भी हमारा साइन ग्राफ बनता है, एक्सेलेरेशन की कंडीशन में भी साइन ग्राफ बनता है, जबकि हमारा जब वेलोसिटी निकालते हैं तो वहाँ कास, ठीक है, टर्म्स आता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे चेंज होता है। अगर ग्राफ हम ड्रा करते हैं बेटा तो देखो इस तरह से बनेगा, ये टाइम है, ये बेटा हमारा टाइम है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्जिन हो गया, वर्जिन से देखो हमारा वर्जिन पे है वैल्यू जीरो, जब t/4 हम ग्राफ बना देते फिर आपका टाइम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे। ये बेटा एक साइकिल हो गया, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन साइन हमारे ऊपर जब आएगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा हो गया बेटा, क्योंकि पहला ग्राफ हमारा नीचे आएगा, ठीक है, साइन नेगेटिव है, ग्राफ हमारा क्या आएगा, जब हम टी वर्जिन से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव में ना जाके नेगेटिव में जाएगा, देखो क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव है, तो ग्राफ बनाते समय इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलेरेशन, ये टाइम है, ओरिजिन है बेटा, क्योंकि ओरिजिन पे तो वैल्यू जीरो है, कोई फैक्टर नहीं, लेकिन जब t/4 पे जा रहे हैं तो निगेटिव में आपका वैल्यू आ रहा है, तो हमारा ऊपर ग्राफ ना जाके और नीचे से जाएगा, बस यही डिफरेंस है डायरेक्शन का। ठीक, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट लेते थे तो t/4 पे प्लस हमारा a के बराबर आता था, और यहाँ पे जो हो रहा है वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये जो सिम्बलाइज करेगा
ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ऊपर वाला जो है बेटा ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमारा बेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हो। ठीक, तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया ऊपर। ठीक है, पीछे हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया, और ठीक है इसके पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिया था। तो एक बार हम यहीं अगेन बना दे रहे, साथ में आप कंपेयर कर लो बेटा। ये था हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। हम दूसरा बना लेते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीटी ग्राफ बना रहे हैं, अभी बनाया था जस्ट। तो वेलोसिटी टाइम के बीच जब लिखा था हम लोगों ने ग्राफ वीटी ग्राफ, तो वर्जिन पे आपका वैल्यू हमारा मैक्सिमम मिलता था पॉजिटिव पे, और ये आपका टाइम के साथ इस तरह से चेंज हुआ था। इस तरह से टाइम के साथ हमारा क्या होता था, वैल्यू यहाँ पे चेंज होता था। तो ये यहाँ पे हो गया था T/4, ये आया था बेटा T क्या आया 2, ये हो गया बेटा 3T/4, और ये अगेन आ गया आपका T हो गया T/4, T/2, 3T/4 और T। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपके होते हैं, यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। हम कंपेयर करने के लिए यहाँ साथ में बना दे रहे बेटा। तीसरा आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब सबसे पहले जो पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रिवर्स में आ रहा है, बना रहे, जो ऊपर बनाए थे तो इरेज नहीं किया इसलिए। तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने पढ़ा था, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था जब ओरिजिन पे था तो बेटा वहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आती थी। ठीक, और जब टाइम T/4 था तो हमारा ग्राफ यानी कि एक्सीलरेशन का जस्ट उल्टा था बेटा। एक्सेलेरेशन का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। वर्जिन से एक्सेलेरेशन भी स्टार्ट हो रहा, वर्जिन से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी स्टार्ट होता था। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होता था, ये नेगेटिव में आता है पहले, वो पहले पॉजिटिव में आता है। तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से ये जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई की वैल्यू प्लस ए के बराबर हो जाएगी, और ये जो वैल्यू हमारा आ रहा था ये माइनस ए के बराबर हो रहा था। ठीक, ये प्लस ए से लेके माइनस ए तक वारी करता है इनके बीच में। ठीक है, और वेलोसिटी की जो वैल्यू हो रही है वो ए ओमेगा से लेके, ठीक है, प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा के बीच में, और एक्सेलेरेशन प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से लेके प्लस ए ओमेगा स्क्वायर के, ये आपकी कंडीशन होती है। ग्राफ एक साथ में हमने बना दिया है। ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिए, गलत ना हो बेटा। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन से यहाँ पे ग्राफ से भी पुटअप किया जाता है, बाकी न्यूमेरिकल बेस पे भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या होगा ग्राफ कैसे आप करोगे। ठीक है, वो चीज़ें हो जाती हैं, एक बार देख लीजिए, फिर इस पर एक आध हम क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अगला पॉइंट रखा जाता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, ऐसे दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम दोबारा बताते हैं बेटा।
चलो बेटा देख लिया। तो ये तो हमारा डिफरेंट ग्राफ हो गया, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है वेलोसिटी के टर्म में हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और नहीं होगा तो एक एक्सीलरेशन पे कर लेंगे। तो कंडीशन क्या कहा जा रहा है, कोई भी अगर बोला गया है एक सिंपल पेंडुलम है, तो अगर सिंपल पेंडुलम है बेटा वो ऑसिलेट कर रहा है विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm, 50 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड जो आपका मोशन का है वो 50 mm दिया गया है, ठीक है। और टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड दी गई है, टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड। बोला गया देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, ये चीज़ हमें निकालना था। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी वो चीज़ हमें डिस्कस करना था। तो हम लोग क्या करेंगे देखो जरा, क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार नोट कर देते हैं। क्वेश्चन है बेटा, बोला गया है देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm, कोई सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड आपको 50 mm दिया गया, 50 मिलीमीटर, ठीक। कहा गया है एंड इट्स टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड, उसका जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो हमारा 2 सेकेंड के बराबर है। बोला गया देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बोला गया है, देखो हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट, ठीक है। क्या कर रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है बेटा वो उसका ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm, विथ नहीं रहा बेटा, विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm, ध्यान रखेंगे एम्पलीट्यूड 50 mm है, जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड 50 mm है, एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड। एंड इधर से लिखने बेटा थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी 2 सेकेंड आपको दी जा रही है। पूछा गया है देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम है बेटा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये चीजें हमें क्या करना था, फाइंड करना है, ठीक। अब करेंगे कैसे देखो, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमें वेलोसिटी चाहिए बेटा। एक चीज आपको बताया था कि जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम ए ओमेगा के बराबर होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो वो ए ओमेगा के बराबर होता है, तो हम उसी क्वेश्चन को यूज करके यहाँ पे निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। वी मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है ये ए ओमेगा के बराबर होता है, यहाँ हम साइन नहीं ले रहे हैं बेटा, ठीक है। साइन यहाँ पे हम लोग नहीं दे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव, फिलहाल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो कंडीशन आपका हो गया ए इंटू ओमेगा की वैल्यू होता है बेटा 2 पाई अपॉन टी, एक्सीलरेशन सॉरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 50 mm दिया है, तो 50 mm में है इंटू 10⁻³ मीटर में हो गया, तो इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड। देखो ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, जीरो हो गया, 5 4 जा 20, जीरो आ गया, 5 1 जा 5 2 7 हो गया बेटा, 5 3 जा 50 इंटू 10⁻³ डेसिमल 2 डिजिट पे लग रहा है बेटा, डेसिमल 2 डिजिट पे लग रहा है। अब यहाँ पे अगर ये पावर को आप रिमूव करोगे तो वैल्यू 0.157 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो हमें जो मिल रहा है बेटा
0.157 से क्या मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अगर ऑप्शन में पॉइंट केवल 15 है तो आप उसको टिक कर लेना, अगर 0.16 है तो आप उसको टिक कर लेना। ठीक है, तो और दोनों है 0.15 और 0.16। ठीक है, तो उस केस में 0.16 को टिक करिए, क्योंकि यहाँ पे जब बेटा 7 को राउंड ऑफ करोगे तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो ऑप्शन के बेस पे थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होता है बेटा, कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया है उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आपको पुटअप किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग बेटा एक्सेलेशन पे ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कर डालिएगा। क्वेश्चंस बहुत एरे हैं बेटा। ठीक है, हर टॉपिक पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं है समय को देखते हुए, तो जितना पॉसिबल है वो करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, केस कहा जा रहा है, अगला हम क्वेश्चन ले लेते बेटा एक्सेलेशन को रिलेट करके। बोला गया टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करने वाले पार्टिकल हैं ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आपको दिया गया, एक का 100 दिया गया है और दूसरे का बेटा हमारा 1000 दिया गया है। एक आपका 100 दिया गया है, दूसरे का हमारा क्या दिया गया है 1000 दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है, ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है, एक के लिए 100 है, दूसरे के लिए 1000 है। ठीक, क्या क्या कह रहा है, ठीक है 1000 रेडियन पर सेकेंड। आगे कह रहा है, ठीक है हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि जो उसका बोला गया सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि ए की वैल्यू हमारी सेम है, दोनों के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलेशन, मैक्सिमम एक्सेलेशन का रेशियो क्या होगा वो हमें निकालना है बेटा। ठीक, तो एक चीज़ हमने आपको बताया था अभी इसके पीछे ही, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर दें या बेटा आप इतना समझ गए हमने बोल दिया है। ठीक है, या तो लिख देते हैं, ये भी क्वेश्चन फिलहाल आपको पुटअप किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ठीक ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हैव क्या है सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों के लिए सेम सेम है। तो कहा जा रहा है टू सिंपल हार्मोनिक और रुक जाओ बेटा एक मिनट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैविंग एम्पलीट्यूड, ठीक है उनका तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैविंग एम्पलीट्यूड, इनके जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है हैविंग एम्पलीट्यूड, ठीक है 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड। इनका जो वैल्यू दी जा रही है बेटा वो 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है बेटा। रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी का बेटा यूनिट होती है। ठीक है, और अगर केवल फ्रीक्वेंसी होता है तो वहाँ पे पर सेकेंड केवल रखा जाता है। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड हैव द सेम एम्पलीट्यूड, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, इनके जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो सेम है, या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड उसे कह लेते हैं बेटा, हम लिख देते हैं पूरा हैविंग द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक, हैविंग द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों सेम है। देन फाइंड रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का बेटा आपको रेशियो निकालना है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन के इनके रेशियोज क्या होंगे वो चीज़ें हमें फाइंड करना है बेटा। अभी हम लोगों ने कहा था कि एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो उसकी का वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ साइन से नहीं मतलब है कि किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। ठीक, वैसे भी आपको बोला गया था हमेशा जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। एक्सीलरेशन का बेटा जो डायरेक्शन होता है हमेशा वो टूवर्ड्स हमारा मीन पोजीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ए मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है
कैपिटल ए से दिखाया था, ए मैक्सिमम की वैल्यू होती है बेटा ए ओमेगा स्क्वायर। साइन अगर हम लेते हैं निगेटिव लेते हैं, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है बेटा, तो यहाँ पे साइन का कोई रोल नहीं है। हमें चूंकि इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है तो साइन हम यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज बेसिक फार्मूला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के बराबर होता है ओरिजिन से अगर स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ए का जो एक्सेलेरेशन है वो ए1 मैक्सिमम हो जाएगा और दूसरे वाले का हमारा ए2 मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, इक्वल टू ए1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपान ए2 ओमेगा 2 स्क्वायर। यही है, ठीक है। तो ये केस आपका हो रहा था। अब देखो बोला गया है ए1 और ए2 एम्पलीट्यूड दोनों के बेटा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड सेम है। तो जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम है तो ए1 मैक्सिमम अपान ए2 मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, ए1 ए2 कैंसिल हो गया, ओमेगा 1 स्क्वायर अपान ओमेगा 2 स्क्वायर। यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, सिंस A1 इक्वल टू A2, A1 A2 में एम्पलीट्यूड है बेटा, ठीक। अब ओमेगा की वैल्यू आपको दी क्या गई है बेटा, 100 और 1000। 100 एंड क्या दिया गया बेटा, 1000 है। एक का 100 है, एक का हमारा क्या है 1000 है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा 100 अपान 1000 का होल स्क्वायर का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 जीरो कैंसिल हो गया बेटा, यानी 1/10 का होल स्क्वायर ए1 मैक्सिमम अपान ए2 मैक्सिमम। अब कंडीशन क्या है, 1/10 का होल स्क्वायर, और 1/10 का होल स्क्वायर का मतलब 1 बाई क्या हो गया, 100 हो गया। 1 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बेटा। तो इसी को हम लोग, अगर ऑप्शन स्टॉप में देगा तो बेटा आप आंसर ऐसे ही मार देना, और अगर स्टॉप में नहीं दिया गया है तो ऐसे लिखेगा बेटा ए1 मैक्सिमम अपान ए2 मैक्सिमम का जो रेशियो आएगा 1/100 के बराबर हो जाएगा। A1 मैक्सिमम अपान A2 मैक्सिमम का जो रेशियो आएगा वो 1/100 के क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं किस टर्म में आपको दिया गया है ऑप्शन, वो आप चेक कर लेना। अभी इसी ऑप्शन को, ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 का होल स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर हटा देगा आपको बेवकूफ बनाने। एक तो ऑप्शन ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन कभी कभी हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन ही मैच करा पाते हैं तो भी हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। इन चीज को भी आपको केयर करना है कि हमारा ऑप्शन भी क्या कर जाए बेटा, मैच कर जाए। ऑप्शन भी जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, उससे हमारा क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो हमने आपको बेटा एक क्वेश्चन बना लिया, एक हमने कर लिया किसके बेस पे, अब इलास्टिक की बेस पे कर लिया एक क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा किस में, एक्सेलेरेशन की बेस पे। एक हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बेस पे भी कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बेस पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे आपका डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कहीं मोशन आपको दिया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब इस पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे कंडीशन में बेटा क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल बनते हैं, मतलब जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसके बेस पे भी आपको बहुत सारे टाइम पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख क्या ले रहे हैं, एक क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा। क्वेश्चन है बेटा द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल एक्सिक्यूटिंग, ठीक है, सिंपल पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, अगर थोड़ा भी आपको ये क्वेश्चन से याद है तो उस केस में डायरेक्ट हम लोग आंसर लगा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन बेटा आपको याद है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से लग जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, और ये पुटअप भी किया गया, द फेज डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा वो करता है, क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उस कंडीशन में उसके डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलेशन के बीच में, उसके डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलेशन के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ें हमें बतानी है बेटा। कोई लोग
वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में पूछा, तीन चीजें बनती हैं देखो। अब हम समझा देते तीनों को स्टर्म में भी। अभी हमने ग्राफ बनाया था बेटा, जब ग्राफ बनाया था तो उस केस में हम लोगों ने देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया। तीनों डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस किए, ठीक है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ डिस्कस किए। इस केस में आपने देखा होगा कि जब आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया था तो वहाँ पे लिखा था क्वेश्चन वाई इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, ओरिजिन से सब हम बात कर रहे हैं, वाई इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी लिखा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया तो वाई इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी था, यानी कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे तो ओरिजिन से आपने मोशन स्टार्ट किया था, और जब आपने वेलोसिटी दिखाया तो वहाँ पे एक्सट्रीम से हमने स्टार्ट किया था, यानी प्लस, ठीक है, ए ओमेगा वैल्यू मिली थी ओरिजिन पे, ठीक। तो फेज हो गया, एक का 0 है, दूसरे का एक्सट्रीम है, यानी कि पाई/2 हो गया। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस पूछेगा तो भी पाई/2 यानी 0.5 पाई के टर्म में भी पूछ सकता है, पाई/2 होगा या 0.5 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस आपका कहलाता है बेटा, सेकंड कंडीशन हम लोग जब बात करते हैं तो कहा जाता है अगर आपका जो दिया गया है, ठीक है, जो वैल्यू हमको दी गई है, ठीक, अगर आपको वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में पूछा जाता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन हम लोग लिखा v इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी, और जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन लिखा तो लिखा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। साइन और कास के बीच का बेटा फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई/2 के बराबर होता है। तो वेलोसिटी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो जब वेलोसिटी और क्या एक्सेलरेशन के बीच में पूछेगा तो फिर अगेन आएगा पाई/2 यानी कि 0.5 पाई, ठीक, 0.5 पाई या पाई/2 के बराबर हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी तो भी पाई/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो भी पाई/2। अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पूछ ले, अनदर क्वेश्चन हम डिजाइन कर सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट और क्या एक्सेलरेशन के बीच में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दोनों साइन साइन इक्वेशन है, लेकिन दोनों का रिलेशन क्या है, एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है। पहला वाला जो हम लोग साइन ले रहे हैं तो वाई इक्वल टू लिखा बेटा ए ओमेगा, वाई की जो वैल्यू लिखा ए ओमेगा, सॉरी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पॉजिटिव है। और जब आपने एक्सेलरेशन लिखा तो लिखा ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आपकी वैल्यू मिले, तो एक पॉजिटिव में जा रहा है दूसरा नेगेटिव, एक ऊपर दूसरा नेगेटिव, यानी कि दोनों के बीच का एंगल बेटा 180 डिग्री, 180 का मतलब था पाई। तो तीनों चीज समझ गए। अगर फेज डिफरेंस पूछेगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन हम यहीं पे बस समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस पूछता है, क्या पूछा जा रहा है बेटा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की वैल्यू पूछी जाती है किसके बीच में। पहला लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में। अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में आपको फेज डिफरेंस की वैल्यू पूछी जाती है तो इस केस में आप लिखेंगे पाई/2 आर 0. लिखेंगे बेटा पाई/2 आर 0.5 पाई। तो ये वैल्यू मिल गई हमारा फेज डिफरेंस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, ठीक। अगर हमें फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में, तो यहाँ अगेन वैल्यू आएगा बेटा पाई/2 आर 0.5 पाई, ठीक। और अगर आपको पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में, तो इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा ऊपर आपका पॉजिटिव में मिलता था, ठीक है, और जो एक्सीलरेशन वाला है वो नेगेटिव में ग्राफ जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा आ जाता है बेटा कितना, यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये पाई के बराबर आ जाता है, पाई आर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डिग्री में पूछेंगे तो आप लिखेगा आर 90 डिग्री, डिग्री पूछेगा तो आप लिखेंगे आर 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पे भी आपकी वैल्यू वही होगी आर कितना 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया बेटा 180 डिग्री। तो अगर डिग्री दे देगा, डिग्री के टर्म में देगा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में अगेन 90 डिग्री का, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री का। तो जो क्वेश्चन आपका डिजाइन हो रहा है वो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, किसके बीच में पूछा जा रहा है, ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक। तो इस टाइप के ढेर सारे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेस पे हम लोगों को और बोलते हैं। आपको ये बताना है, हम क्वेश्चन कई बार ये भी पुटअप हुआ है आपका, खाली इक्वेशंस को आपको बताना है, ठीक है, राइट है, ठीक है, बोला गया आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, विच रिप्रेजेंट एसएचएम। कौन सा इक्वेशन इसमें एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम पार्टिकल के एसएचएम को के पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन दिया गया है, हम यहाँ पे देखो क्या दिया गया है वो हम आपको बताते हैं। आपको कौन सा राइट रिप्रेजेंटेशन है वो बताना है। पहला है बेटा y इक्वल टू, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी। पहला इक्वेशन दिया है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी, ये पहला है, फर्स्ट है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी, फर्स्ट आपका हो गया बेटा। दूसरा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सेकेंड, ये पहला ऑप्शन था। सेकेंड दिया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थर्ड जब क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे y इक्वल टू दिया 5 कास, ठीक है, 5 कास 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी, y इक्वल टू 5 कास, ठीक है, y की जो वैल्यू दी गई 5 कास ब्रैकेट में 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी, 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा इंटू टी। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो बन रहा है बेटा y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ हैं। इनमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ, ठीक है, ये पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स एसएचएम, जो आपको एसएचएम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ें हमें यहाँ से बतानी है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको इसमें से कौन सा, ठीक है, डिस्प्ले क्या एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यानी वाई के लिए सारे क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं, तो कौन के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ें हमें यहाँ से बतानी है। देख के बताइए। अब वो ओरिजिन से हो रहा है या कहाँ से हो रहा है उससे नहीं मतलब है, ठीक है, कहीं से भी मोशन आपका वो स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बताना है कौन सा आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। कुछ पता चला, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया बेटा, डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, कंडीशन जैसे हमने बेसिक पढ़ा था y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, ठीक, तो कंडीशन क्या होता था, वो हम लोगों ने साइन का केवल देखा था, साइन के टर्म में ही लिया था, उसी को अगर वो नेगेटिव फेज के टर्म में लेते हैं तो वहाँ पे आपका इक्वेशन बनता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी, ए कास ओमेगा टी, ठीक है। तो उस केस में ए की वैल्यू अगर मान लो यूनिट हो गई तो वही हो जाएगा y इक्वल टू ये y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी। तो इन इक्वेशंस में जो करेक्ट इक्वेशन हमें मिलेगा, एक इक्वेशन हमारा पहला मिल गया। डिस्प्लेसमेंट साइन स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा साइन या कॉस के टर्म में मिलेगा बेटा, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला राइट हो गया, सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया। थर्ड है y इक्वल टू 5 cos 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 5 जो है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कास ओमेगा टी, ठीक है, माइनस 5 ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ऐसा भी क्वेश्चन हमारा डिजाइन होता है, ऐसा भी हमारा अगर क्वेश्चन है तो एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा।
अगला है बेटा y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसा कोई रिलेशन हमारा नहीं मिलता है जहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर के साथ हमारा यहाँ इस तरह से आपके क्या इक्वेशन अराइज हो। तो यानी कि आपका ये दोनों गलत हो गया, सेकेंड फोर गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। तो ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा इस तरह से दिया गया है। पहला दिया गया आपका ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट पहला है। दूसरा है ओनली फर्स्ट आर करेक्ट, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ओनली फोर्थ आर करेक्ट, ठीक। और चौथा ऑप्शन दिया गया है बेटा फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी। लास्ट ऑप्शन आपका डी हो गया जिसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों ये हमारे कैसे हैं, ये करेक्ट हैं। इसको ऑप्शन नंबर इन्होंने डी बनाया है। तो इस तरह से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, मोशन कैसे होगा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब इतना कर डालिएगा आप, बाकी कल आगे हम लोग एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे अगले पीरियड में, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आगे पढ़ के रखिएगा और इसको आप इस पे क्वेश्चन कर डालिएगा। हमने हर टाइप पे क्वेश्चन एक एक करवा दिया है, बल्कि इस पे तो डिस्प्लेसमेंट में 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक। तो इसको कर डालिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी आगे एनर्जी वगैरह कैसे होता है एसएचएम में वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, फिर आगे कल बताते हैं नेक्स्ट पीरियड में, ठीक। ठीक है बेटा, ओके, इतना आप कर डालिए।